इंडिकेटिव टिक्स में और इनफैक्ट कुछ सेकंड्स ही बस रह गए हैं बाजार खुलने में। भारतीय एयरटेल टॉप गेनर इस वक्त दिख रहा है। सीएलएसए की रिपोर्ट इनफैक्ट मैं कुछ पुरानी रिपोर्ट से चेक करी थी, जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट और सीएलएसए की रिपोर्ट लास्ट मंथ भी आई थी और वहां पर भी लेवल्स ऊपर थे और टैरिफ हाइक की ही बात उन्होंने साइड की थी। कैपेक्स एक बड़ा रीजन जरूर बताया गया था और आज भी इसी रिपोर्ट में आपको वही व्यूज देखने को मिल रहा है। तो देखना होगा कि आपको कितना मोमेंटम कितना मिल पाता है बाजार खुलने के बाद भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक में। लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त आपको स्टील काउंटर्स में चाइना के पीएमआई की न्यूज भी आई थी। मेटल्स पर एक नजर जरूर रहनी चाहिए। सो भारतीय एयरटेल खुला है लगभग 1.5% की तेजी के साथ। उसके बाद आपको मेटल पैक से स्टॉक्स दिख रहे हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, अडानी एंटरप्राइज फिर से आपको आज 1% आधे से 1% तक की तेजी दिखाते हुए। लार्ज कैप फार्मा में आपको डिविस लैब जैसे काउंटर्स फिर से एक बार आपको जो पावर स्पेस है, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, उनमें मूव देखने को मिल रही है। अडानी पैक से अडानी पोर्ट्स में भी आपको आधे % तक की तेजी दिखाई दे रही है और आपको आईटी पैक में, क्योंकि एक थोड़ा सा रिबाउंड था कल नास्डैक में भी, आपने एचसीएल टेक, विप्रो जो लार्ज कैप आईटी है उनमें फिलहाल आपको एक मूव तो अभी दिख रही है। सो बाजार इस वक्त फ्लैट टू पॉजिटिव, दोनों इंडाइसेस हरे निशान में काम करते हुए और इस वक्त जो टॉप लीड ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेटिंग सेक्टर अभी के लिए फेस ऑफ इट मेटल्स दिख रहा है और एट द सेम टाइम लार्ज कैपिटल गुड स्पेस जैसे लार्सन एंड टुब्रो, जिसकी ऑलरेडी कल भी एक अच्छी बड़ी मूव थी, वहां पर भी एक बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट थी और तब से आप एक मोमेंटम देख रहे हैं और ये स्टॉक खैर कैपेक्स साइकिल एक बड़ा थीम है भी। ऑटो पैक में आपको टाटा मोटर्स, हीरो मोटर कॉर्प, मारुति सुजुकी, इन सब में मूव दिख रही है। आपको फिर से आज कुछ और जो दूसरे काउंटर्स हैं उनमें यूपीएल जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस पे एक सेल रिपोर्ट एम्बिट की भी थी, लेकिन अभी फिलहाल पॉजिटिव काम करते हुए स्टॉक दिख रहा है। सेल रिपोर्ट थी वहां, लेकिन ऑटो पैक में चाहे टू व्हीलर हो, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, मूव है। आईटी पैक से एक अच्छी रिबाउंस है और साथ ही कल हमने देखा था इनफैक्ट जो पार्टिसिपेशन जो रिकवरी लीड हुई थी वो हुई थी सीमेंट पैक से। आपको फिर से अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासन, यहाँ पर एक मूव तो दिख रही है तो बाजार में। लेकिन अब स्लिप हुआ है इंडाइस और अब बैंक स्टॉक्स नीचे फिसले हैं। इनफैक्ट 60 पॉइंट नीचे गिर गए हैं। मिड कैप स्पेस में भी एक बार एक्शन देख लेते हैं कि वहां पर आपको किस तरह का है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में कई सारे स्टॉक्स जिनकी पार्टिसिपेशन हुई है। अडानी स्टॉक्स जैसे अडानी विल्मर आज भी 5% की तेजी के साथ है। आपको फिर से ये ऑयल एंड गैस पैक में मूव है दिख रही है। आज भी पेट्रोनेट में मूव है। लिंडे इंडिया में आज भी दूसरे दिन मूव है। जेएसपीएल में मूव है और साथ ही कुछ डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल काउंटर्स, फोर्टिस जैसे काउंटर, विजया डायग्नोस्टिक जैसे काउंटर्स, इनमें मूव आपको देखने को मिल रही है। तो क्या बाजार थोड़ी सी डिफेंसिव बेट्स इन फॉर्म ऑफ डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, इन सब काउंटर्स में भी एक मूव तो देख रहे हैं। ओवर टू डिम्पी नाउ। डिम्पी अब एक्सपर्ट से आपके लिए ट्रेडिंग बेट्स भी डिस्कस करेंगे। और 400 आमने सामने शेयर खड़े हैं। खुश, आप मार्केट में क्या देख रहे हैं? डिम्पी देखिए एक्चुअली फेयरली इन लाइन है, जो ओपनिंग है। जहां तक हम इंडेक्स की बात करें 17,800 निफ्टी पे मुझे लग रहा है शायद आज डिफेंड हो सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर हम शायद ना क्रॉस करें। वहीं बैंक निफ्टी पे जो हमने सुबह 41,700 41,800 के जोन्स की बात की, ये मुझे लग रहा है ये डिफेंड हो सकते हैं। जो बड़ा मूव आना है मोस्ट लाइकली कल से आएगा, जब हम एक फ्रेश एक्सपायरी वीक में एंटर करेंगे। तो आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, एक्सपायरी थोड़ी सी डल सी हो सकती है।